नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस सफर की जो हमारे खाने को खेत से हमारी थाली तक लाता है। आज हम फसल उत्पादन और प्रबंधन की दिलचस्प दुनिया को समझेंगे, यानी वो पूरा प्रोसेस जिससे हमें खाना मिलता है। कभी सोचा है कि ये जो खाना हम रोज खाते हैं वो असल में बनता कैसे है? ये कहाँ से आता है? इसका सफर ना जितना हम सोचते हैं उससे कई ज्यादा मजेदार और पेचीदा है। कहानी की शुरुआत होती है एक नन्हे से बीज से, लेकिन उस एक बीज को खाने में बदलने के लिए भाई बहुत सारा विज्ञान, प्लानिंग और जी तोड़ मेहनत लगती है। ये कुदरत और टेक्नोलॉजी का एक कमाल का संगम है। तो इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हम इन हिस्सों में बात करेंगे। पहले तो हम खेती करते ही क्यों हैं, फिर खेत कैसे तैयार होता है, बीज से पौधा कैसे बनता है, फसल को बचाते कैसे हैं और आखिर में उसे स्टोर कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। हम खेती करते क्यों हैं? और इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि हमें बहुत बड़े पैमाने पर खाने की जरूरत है। देखिए बात सीधी सी है, इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना है तो एक सिस्टम चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जिसमें खाना लगातार पैदा हो, उसे ठीक से मैनेज किया जाए और फिर सब तक पहुंचाया भी जाए। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और जब हम कहते हैं पैदा हो, तो हमारा मतलब होता है फसल। फसल का मतलब क्या है? बस जब एक ही तरह के पौधे एक ही जगह पर बहुत बड़े एरिया में उगाए जाते हैं, जैसे गेहूं का पूरा खेत या धान का खेत। चलिए अब इस प्रोसेस के पहले प्रैक्टिकल स्टेप पर चलते हैं। खेत की तैयारी मतलब जमीन को फसल के लिए रेडी करना। अब देखिए भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ मौसम ही तय करता है कि कब और क्या उगेगा। हमारे यहाँ मोटे तौर पर दो तरह की फसलें होती हैं। एक है खरीफ फसलें जो बारिश के मौसम यानी जून से सितंबर के बीच बोई जाती हैं, जैसे धान, मक्का। और दूसरी हैं रबी फसलें जो सर्दियों में अक्टूबर से मार्च के बीच बोई जाती हैं, जैसे गेहूं और चना। फसल उगाने का पूरा जो प्रोसेस है वो इन 7 बेसिक स्टेप्स में बटा हुआ है। मिट्टी तैयार करने से लेकर अनाज को स्टोर करने तक। आप इसे एक कामयाब फसल का पूरा ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। तो पहला कदम है मिट्टी को तैयार करना, जिसे हम जुताई कहते हैं। सदियों से हमारे किसान मिट्टी को पलटने और उसे नरम बनाने के लिए ऐसे ही लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते आए हैं, जिन्हें बैल खींचते थे। एक और बहुत ही ज़रूरी औजार है कुदाल। ये खरपतवार यानी अनवांटेड पौधों को हटाने और मिट्टी को और ढीला करने का एक बहुत ही सरल लेकिन ज़बरदस्त तरीका है। इससे पौधों की जड़ों को सांस लेने में आसानी होती है। ठीक है, तो खेत अब तैयार है। अब आता है अगला और बहुत ही ज़रूरी पड़ाव, बीज से अंकुर तक का सफ़र। मतलब बीज बोना और फिर फसल को पोषण देना। बुआई का मतलब सिर्फ जमीन में बीज डाल देना नहीं होता, ये अपने आप में एक साइंस है। अच्छी क्वालिटी के हेल्दी बीज चुनना और फिर उन्हें सही गहराई और सही दूरी पर बोना बहुत जरूरी है। तभी तो हर पौधे को बराबर धूप, पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, जब हम एक के बाद एक फसल उगाते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्व तो खत्म हो जाते होंगे, है ना? तो फिर किसान इस मिट्टी को वापस से उपजाऊ कैसे बनाते हैं? इसका जवाब है इन दो चीजों में, खाद और उर्वरक। और ये टेबल इनके बीच का अंतर बहुत अच्छे से बताती है। देखिए, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बने केमिकल होते हैं, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से भरपूर। ये फसल को तुरंत एनर्जी देते हैं, लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी को खराब कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ है खाद, जो एकदम नेचुरल है। ये जानवरों और पौधों के वेस्ट से बनती है। मिट्टी में ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाती है और जमीन को लंबे समय तक हेल्दी रखती है। यही वजह है कि खाद को अक्सर ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसके फायदे लॉन्ग टर्म होते हैं। ये मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता बढ़ाती है, मिट्टी को भुरभुरा बनाती है ताकि हवा अंदर बाहर जा सके, अच्छे वाले माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाती है। मतलब ये मिट्टी के टेक्सचर को ही सुधार देती है। एक तरह से ये मिट्टी के लिए एक कंप्लीट हेल्थ सप्लीमेंट है। पोषक तत्वों के बाद पौधों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पानी। और सिंचाई मतलब इरिगेशन की टेक्नोलॉजी में तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है। इस स्लाइड में देखिए, एक तरफ है पुराना राहट सिस्टम जिसे जानवर चलाते थे और जिसमें कितना पानी बर्बाद होता था, और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न ड्रिप सिस्टम जो पानी को सीधे बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। पानी बचाने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा?
तो ठीक है, हमारी फसल अब बढ़ रही है, लेकिन कटाई से पहले उसे दुश्मनों से भी तो बचाना है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला सेक्शन, फसल की सुरक्षा यानी खरपतवार से निपटना और फिर अनाज को इकट्ठा करना। तो ये खरपतवार होते क्या हैं? सीधे सीधे कहें तो ये वो अनचाहे पौधे हैं जो हमारी मेन फसल के साथ उग जाते हैं, और ये हमारी फसल के हिस्से का पानी, न्यूट्रिएंट्स, जगह और यहाँ तक कि धूप भी छीन लेते हैं, जिससे फसल की ग्रोथ कम हो जाती है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो बारी आती है कटाई की। पारंपरिक तरीका तो यही है, हाथ से, दरांती जैसे औजारों का इस्तेमाल करके। इसमें मेहनत बहुत लगती है और आज भी देश के कई हिस्सों में ऐसे ही कटाई होती है। और फिर आती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये है कंबाइन हार्वेस्टर। सोचिए, ये मशीन एक ही बार में फसल काटती है, दानों को भूसे से अलग करती है और उन्हें साफ भी कर देती है। इसने कटाई के काम को कितना तेज और आसान बना दिया है। अब फसल कट चुकी है, तो हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, हमारे खाने को स्टोर करना। फसल को उगाना जितना जरूरी है, उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। अनाज को नमी, कीड़ों, चूहों और बैक्टीरिया से बचाने के लिए या तो बोरियों में भरकर गोदामों में रखा जाता है या फिर इन बड़े बड़े साइलों में स्टोर किया जाता है। तभी तो ये हमारे लिए साल भर उपलब्ध रहता है। तो एक छोटे से बीज से लेकर हमारे गोदाम तक, ये था हमारे खाने का पूरा सफर। हमने देखा कि कैसे पारंपरिक तरीकों से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने खेती को बदला है। लेकिन दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है और ये सफ़र और भी मुश्किल होता जा रहा है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, आने वाले करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए अगली कृषि क्रांति आखिर कैसी होगी? क्या इसका जवाब टेक्नोलॉजी में छिपा है या फिर प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।